मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार एक शास्त्री यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहूदी धर्म में बहुत सारी आज्ञाएं थी और शास्त्री ने प्रभु से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 से 31 तक प्रभु ने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्यार करो। और उसी सांस में प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्यार करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना, यह सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ी आज्ञा है। हम में से सभी लोग क्रूस पर विश्वास करने वाले हैं। कई लोग क्रूस पहनते हैं, क्रूस को चूमते हैं। क्रूस हमारी मुक्ति का प्रतीक है, मुक्ति का माध्यम है, साथ साथ प्रभु यीशु के महान मिशन मेल मिलाप का भी प्रतीक है। यीशु ने इस संसार में ईश्वर से हमारा मेल कराया और एक दूसरे से हमारा मेल कराया। तो ये मेल मिलाप का चिन्ह है। आगमन काल में हम प्रभु यीशु के मिशन पर भी मनन करेंगे। यीशु इस संसार में क्या के लिए आए थे? यीशु इस संसार में मेल मिलाप के कार्य के लिए आए थे। उनका मिशन ही ये मेल मिलाप था, हमारा ईश्वर से मेल मिलाप कराना और हमारा एक दूसरे से मेल मिलाप कराना, यही प्रभु यीशु का मिशन था। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र रक्त के द्वारा, बलिदान और रक्त के द्वारा शांति की स्थापना की है। इस आगमन काल में हम मेल मिलाप के द्वारा प्रभु की विशेष कृपाएं प्राप्त करें। हमें मेल मिलाप की आवश्यकता है, हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले ईश्वर से मेल मिलाप करना, ईश्वर से मेल करना। हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में पढ़ते हैं। योग अध्याय 22 वाक्य 21 में वहां लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से मेल करने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए। अपने पिता के भवन को स्वेच्छा से छोड़कर परदेश जाने वाला वो लड़का सब कुछ उड़ाने के बाद वापस आ जाता है, पिता से मेल करता है, तो हम क्या प्राप्त देखते हैं? उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो उसने गंवा दिया था। उसने वो सब कुछ प्राप्त किया जो उसने गंवा दिया था। पिता के भवन से जितना वो दूर जाता गया उतना वो तंगी और पीड़ा में चला गया था, लेकिन जितना वो पिता के भवन की ओर आया उसके अंदर आनंद पर आनंद आया। पिता के भवन में ही हमें आनंद मिलता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 उसके वाक्य 5 में, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। कौन धन्य है? तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज़ हू ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी जो तेरे मंदिर में रहते हैं वे धन्य हैं, वे आनंदित हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलता है। देखिए वाक्य 11 में क्या लिखा हुआ है, 84 वाक्य 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूं, कितना सुंदर वचन है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है।
तो प्रभु के मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है। स्तोत्र 16 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, तेरे ही सानिध्य में सच्चा और परिपूर्ण आनंद मिलता है। इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। और प्रभु की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं तो वो आनंद हम गंवा देते हैं। पाप क्या है? पाप ईश्वर को छोड़ना है, त्यागना है, परित्याग करना है। पाप ईश्वर का परित्याग करना है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु बहुत गहरी बातें बताते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 में उसके वाक्य 19 का दूसरा हिस्सा प्रभु कहते हैं, इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए कितना दुखद अनुभव है। मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए कितना दुखद अनुभव है। मुझे छोड़ने से तुम्हारे जीवन में कितना दुख आया है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 24 से 26 तक प्रभु कहते हैं, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। देखिए, ये पाप है। आदम और एवा ने पाप किया। पाप करने के बाद, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद ईश्वर से दूर भाग गए। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आने की अपेक्षा वे मुझसे दूर चले गए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मैं पहले सोचता था कि पाप के द्वारा हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ईश्वर को दुख देते हैं। लेकिन वचन के द्वारा यह ज्ञान मिला कि जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, तुमने मेरी एक ना सुनी बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह अध्याय 24 उसके वाक्य 7 में, तुमने मेरी एक नहीं सुनी बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। यानी प्रभु कहते हैं, जब जब तुमने मेरा अपमान किया तुमने अपनी ही हानि की है। पाप के द्वारा मनुष्य अपनी ही हानि करता है, अपने ही जीवन में पीड़ाएं लाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए एक ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। मनुष्य यही तो करता है। ईश्वर संजीवन जल का झरना है, स्रोत है। ईश्वर को छोड़ देता है और अपने मन से अपने लिए ऐसा कुंड बनाता है जिसमें दरारें हैं और पानी ठहरता नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता में ऐसी मूर्खता कर बैठता है। जीवन के स्रोत, सच्चे जल के स्रोत ईश्वर को त्याग देता है और अपने लिए ऐसा कुंड बनाता है जिसके अंदर दरारें हैं और पानी नहीं ठहरता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। मेहनत बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है,
लेकिन प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। 12 घंटे 16 घंटे परिश्रम करता है लेकिन बिखेरता है। उसको पैसा जरूर मिलता है लेकिन कहीं और कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहां से पैसा आया, यहां से गया। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। और एक सच्चाई है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 5 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पापों के कारण ईश्वर के वरदानों से तुम वंचित हो गए हो। तुम्हारे जीवन में ईश्वर का वरदान दिखाई नहीं देता है। उसका मुख्य कारण तू स्वयं है। तुमने अपने पाप और अपराध के कारण ईश्वर के वरदानों को दूर रखा, वरदानों से तुम वंचित हुए। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है मेरे पास आओ। यशायाह नबी अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुमने अपने पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा मुझे त्याग कर मुझसे दूर जाकर अपने आप को बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा कि कैसे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें पश्चाताप करना है और तुम्हें स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने पाप किया। तुम्हें स्वीकार करना है कि मैंने अपराध किया, मैं ईश्वर से दूर भागा। मेरी समस्याओं का मुख्य कारण मैं स्वयं हूं। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु कहते हैं तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुम ईश्वर से भाग गए थे लेकिन अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। वचन कहता है कि तुम ईश्वर से भाग गए, अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास वापस लौटाओ। उसने तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आने दी या तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आई, अब उसके पास वापस लौट आओगे, वो तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा जो कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा आनंद प्रदान करेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में, यशायाह नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो, जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो, मेरी बात मानो। आगे प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता के घर तक वापस आना काफी था, बाकी सब कुछ का प्रबंध पिता ने किया। कपड़े का प्रबंध, चप्पल का प्रबंध, अंगूठी का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, सब कुछ का प्रबंध पिता ने किया। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरी बात मानो। वाक्य 7 में, यशायाह अध्याय 55 वाक्य 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। पापी को क्या करना है कि हमने पाप की, अपराध ही किया, हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपने परिवार को बर्बाद किया,
तो हमें प्रभु के पास लौट आना है, बाकी सब प्रभु करेंगे। एजेकियल नबी के ग्रंथ को उठाइए, उसके अध्याय 18, उसके वाक्य 30 से 32 तक, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। देखिए, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। प्रभु कहते हैं कि मैं हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल दूंगा। तुम क्यों पाप करते जा रहे हो? क्यों बर्बाद होते जा रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हारा विनाश करता है। मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए मेरे पास लौट आओ। ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के पास लौट आने का समय है, प्रभु से मेल करने का समय है। अगर आप कैथोलिक हैं, पाप स्वीकार संस्कार नहीं करते थे, प्रभु के पास आइए, अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, ईश्वर से मेल कीजिए और फिर सुख शांति प्राप्त कीजिए। अगर आप कैथोलिक नहीं हैं, क्रिस्तीय भी नहीं हैं, विश्वासी मात्र हैं, अपने सारे पापों को त्यागिए, सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए और प्रभु से मेल कीजिए। आप पर, आपके परिवार पर आशीष पर आशीष आएगी। दूसरी बात है एक दूसरे से मेल करना। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर काइन के पास आता है और ईश्वर ने देखा कि काइन के अंदर क्रोध था, इसीलिए उसका चेहरा उतरा हुआ था। ईश्वर ने पूछा काइन से, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा उतर जाने का मतलब क्या है? तुम्हारे आनंद खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, तुम्हारी कृपा समाप्त हो गई है, तुम्हारी रौनक मिट गई है, तुम्हारा चेहरा उतर गया है तुम्हारे क्रोध के कारण, तुम्हारे अक्षमा के कारण। ये होता है मेरे भाई और बहनों। हमारे अंदर ईश्वर की दी गई कृपा उस समय मिट जाती है जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, दूसरों के प्रति अक्षमा दुश्मनी आ जाती है। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में कहते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15, योहन कहते हैं जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है और उसमें अनंत जीवन नहीं होता है। अक्षमा, क्षमाहीनता, क्रोध जहर है, वो हमारे जीवन को छीन लेता है, हमारे अंदर जो जीवन है उसको बर्बाद करता है। कई लोग अपने में दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखते हैं। मैं उनसे पूछता हूं आपको क्या फायदा है? आपको क्रोध बनाए रखने से क्या फायदा है? आपको नुकसान हो रहा है, वो जहर है, वो आपको नुकसान करते जा रहा है। और आप जानते हैं
अक्षमा एक बंधन है। जब आप क्षमा करेंगे उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। कई लोगों के दिल में कई लोगों के प्रति अक्षमा है, क्रोध है, गुस्सा है, यानी वे उतने बंधन में हैं, वे खुलकर हंस नहीं पाते, मुस्कुरा नहीं पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, सबके सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वे बंधन में हैं। अक्षमा एक बंधन है। आप जानते हैं अक्षमा के द्वारा हमने कितनी कृपाएं गंवाई हैं। कृपाएं आके हमारे एक दरवाजे पे रुकी हुई हैं, हमने दरवाजे को बंद किया है। अक्षमा के द्वारा, क्रोध के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा, बैर के द्वारा हमने दरवाजे को बंद किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में वह सुंदर दृष्टांत है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। एक सेवक जिसके मालिक ने उसके लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन वही सेवक अपने सह सेवक को जिसके सैकड़ों रुपयों का कर्ज था माफ नहीं करता है, उसको बंदी गृह में डलवा देता है। और उसका मालिक उसको बुलाता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लाखों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, ये तुमने क्या कर डाला है? जिस तरह मैंने तुम पर दया की उस तरह तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे। जो दया उस मालिक ने दी थी वो दया वापस लेता है और उसको बंदी गृह में डलवा देता है। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ भी ये होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने भाई को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, अगर क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हमारे जीवन में कई प्रकार की विडंबनाएं, परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है। जब हम क्षमा करेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं काम करने लगेंगी। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, जब लोगों ने क्षमा किया उसी समय उनको विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिली। क्षमा किए, चंगाई मिली, यानी उसके अंदर कार्य, कृपा कार्य करने लगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु ने एक बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा दी है। वहां पे प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक उसी सांस में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, अगर किसी के प्रति दुश्मनी है, कटुता है, उनको क्षमा करो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करें। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि हमारे दिल में दूसरों के प्रति क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है। प्रभु कहते हैं प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें क्षमा करनी होगी। अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। अक्षमा कितना कठोर होती है, कितने दुखदाई होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु कहते हैं तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई से बैर करता है, क्रोध करता है, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु कहते हैं हत्या और दुश्मनी, बैर बराबर है, घृणित है, दोनों घृणित हैं। बैर भी उतने ही घृणित है जितना हत्या घृणित है। मैं आपके सुंदर वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11। वहां पे क्या लिखा हुआ? यूहन्ना क्या कहते हैं? जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। देखिए कितनी गंभीर बात है। यूहन्ना कहते हैं जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है
और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। आगे देखिए, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यानी क्रोध, दुश्मनी, बैर हमें अंधा बना देता है। उस समय हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या भाव है, हम समझ नहीं पाते। अब जरा सोचिए, काइन, हाबिल, आदम और एवा के दो ही बेटे थे। काइन का एकमात्र साथी उसका भाई हाबिल था, लेकिन वो इतना अंधा हो जाता है क्रोध में कि उसकी हत्या कर देता है। ये समय हमारे लिए मेल मिलाप का समय है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 11 से 13 तक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 11 से 13 तक, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। 12 और 13, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। पौलुस कहते हैं एक दूसरे को सहन करें। प्रभु ने हमें कितना सहन किया है। पौलुस कहते हैं हम भी उसी तरह एक दूसरे को सहन करें। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 1 से 4 तक सुनिए। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा लेगा। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वो प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। कितना स्पष्ट है। यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो वो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। अपने जीवन के बारे में सोचो। प्रभु का वचन कहता है अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। ये समय हमारे लिए एक दूसरे को क्षमा करने का समय है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने का समय है। हो सकता है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारा मेल नहीं है, हमारी रिश्ता टूटा पड़ा है। प्रभु चाहते हैं कि इस आगमन काल में हम उनसे मेल करें और प्रभु की कृपा के योग्य बने। इस आगमन काल में हम प्रयास करेंगे ईश्वर से जुड़ने के लिए, प्रयास करेंगे एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं।
तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमारे हृदय और मन को परिवर्तित करता है। प्रभु हम तेरी कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लायक बनाइए। प्रभु हमें इतनी कृपा दीजिए कि हम अपने पापों को स्वीकार कर सकें और तुझसे मेल कर सकें, तेरे करीब आ सकें। हम तुझसे बहुत दूर चले जाते हैं, संसार में भटक जाते हैं, तेरे करीब आने की कृपा दीजिए इस आगमन काल में। उसी तरह प्रभु एक दूसरे को, दूसरों को भी क्षमा करने की कृपा दीजिए। प्रतिदिन के जीवन में जब हमें चोटें मिल जाती हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। तूने पेतरुस से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करो। बार बार क्षमा करने के लिए हमें कृपा देना यीशु। मेल मिलाप के द्वारा प्रभु इस आगमन काल में हम तेरी कृपा के योग्य बने, तेरे आगमन के योग्य बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।